तो बच्चों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ह्यूमन आई। आपको पता ही है आँख कितना इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी में। इनफैक्ट बॉडी की हर एक पार्ट से इंपॉर्टेंट है। आप गौर से देखो तो कुदरत का करिश्मा है अपनी बॉडी। हर एक चीज़ इतनी नायाब तरीके से, इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है कि इसको बीट कर पाना, मैच कर पाना इम्पॉसिबल है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। तो जस्ट एक छोटा सा ऑर्गन के बारे में आज बात करेंगे, ह्यूमन आई। आज जो मैंने सेलेक्ट किया कि अपने डेली लाइफ में फिजिक्स कैसे यूज करते हैं, तो आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि जब आपकी आंखों में डैमेज होता है, जब आपकी आंखों में खराबी आती है, तो किस तरीके से हम लेंस चुनते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस किस खराबी में क्या चुनते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आंखों के बारे में जान लीजिए कि आपकी आंख कितनी टेक्निकली रिफाइंड एक डिवाइस है। ठीक है, तो आंख का यहाँ पर मैंने आपकी आईज़ का, ह्यूमन आईज़ का एक यहाँ पर पिक्चर शेयर किया हुआ है, जिसमें आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फोकस जनरेट करेगी, वो लेंस, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा। और बाकी सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट है वो लेंस के आगे पीछे ही घूमती रहती हैं। ये लेंस है अपना, ये लेंस है, ठीक है, यही लेंस है। और आपकी आंखों की लेंस आप देखो इतनी पावरफुल है, इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है कि ये अपनी फोकस लेंथ चेंज करती रहती है। आप मार्केट का कोई भी लेंस उठा लो, ठीक है, उसकी फोकस लेंथ फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं कर सकती। पर आपकी आंखें दूर जाते हुए ऑब्जेक्ट देख सकती है, पास आते हुए ऑब्जेक्ट देख सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट उतनी ही एक्यूरेसी के साथ देख सकती है जितनी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देख सकती है। ये क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में पावर ऑफ एकोमोडेशन है। ये किसी और मैन मेड लेंस में पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ आपकी आंखों में है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि आप किसी भी चीज़ को, फोकस लेंथ को बार बार चेंज करना। और वो फोकस लेंथ चेंज कौन करता है? हमारी ये सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स जो होती हैं, सीलियरी मसल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, सीलियरी मसल्स, ये चेंज करती हैं आपकी आंखों की फोकल लेंथ को। आप ऐसे समझो कि सपोज करो आपकी ये फोकल लेंथ है, यहाँ पर सिलियरी मसल्स अटैच्ड हैं। जब ये सिलियरी मसल्स एक दूसरे को खींचेंगी, या खींचेंगी मतलब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो क्या होगा? आपकी लेंस जो है वो थिन हो जाएगी। थिन हो जाएगी तो आपकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। यही सिलियरी मसल्स जब एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी, लेंस को कंप्रेस करेंगी, तो क्या होगा? आपकी जो लेंस है वो किस तरीके से हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। मोटी हो जाएगी तो फिर ये बहुत शार्प कन्वर्जिंग लेंस बनेगी। तो इसका मतलब है कि इसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो इस तरीके से पावर ऑफ एकोमोडेशन काम करता है आपकी आइज का। बहुत ही नायाब चीज़ है आपकी आंखें। ठीक है, सिलियरी मसल्स के बाद पिपल्स है। पिपल्स ये डिसाइड करता है कि आपको आंखों में लाइट कितनी आनी है। जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो आपकी आंखें यूं चौड़ी हो जाती है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी ले सकें। ठीक है, और वैसे ही अगर आपकी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी आ गई तो आपकी आंखें यूं हो जाती है। क्यों? क्योंकि ठीक है, मैं तो कम लाइट में ही देख लूंगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की, ठीक है ना। उसी तरीके से कॉर्निया है, आपकी ऑप्टिकल नर्व्स है, रेटिना है। रेटिना इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेटिना क्या होता है कि रेटिना पे ही अगर आपकी इमेज बनती है, इमेज पता है ना आपको कैसे बनती है? जब भी कोई दो लाइट टकराएंगी तो यहाँ पर इमेज बनेगी, जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पर इमेज बनेगा। आप मूवी थिएटर में भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कभी कभी पिक्चर्स जो होते हैं ना वो ब्लर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्दे पे टकरा नहीं रही हैं दोनों लाइट्स। तो हम क्या करते हैं? फिर फोकल लेंथ चेंज करते हैं। इस तरीके से चेंज करते हैं कि जो मेरा इंटरसेक्शन हो दोनों लाइट्स का वो बिल्कुल पर्दे पे हो, तो फिर आपको बहुत रिफाइंड पिक्चर्स दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये रेटिना का काम है। ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है? उसी लाइट जो रेटिना ने इमेज बनाया, उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन पास होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पे पास होती है। तो ये ऑप्टिकल नर्व उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर भेज देता है फटाफट माइंड में। माइंड उसको इंटरप्रेट करता है कि हाँ भैया तुमने क्या देखा है, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के माइंड आपको आदेश देता है कि हाँ आपके सामने ये चीज़ रखी गई है। तो इस तरीके से पूरे आंखों का सिस्टम काम करता है। तो देखो, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने बोला, ये टाइम के साथ में खराब हो सकती है। आपकी सिलियरी मसल्स इतने लंबे एज तक, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, इतने टाइम तक लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रही, एक्सपैंड कर रही। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा मोबाइल्स को नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक से बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए आंखों के पास रख करके। एक प्रॉपर डिस्टेंस रहना चाहिए मोबाइल्स के बीच में, लैपटॉप्स के बीच में, बुक्स के बीच में। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों का पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे आप स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जितनी तेजी से आप एक्सटेंड करोगे, कंप्रेस करोगे, तो वो अपनी स्टिफनेस लूज करती जाती है। यही चीज़ सिलेरी मसल्स के साथ है। लेकिन फिर भी देखो, सिलेरी मसल्स 50, 60, 70 सालों तक चल जाती है जिनकी आंखें अच्छी हैं। तो दुनिया का कोई भी स्प्रिंग, कोई भी रबर बैंड आपके सिलेरी मसल्स को बीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सिलेरी मसल्स का काम। तो खुदा ना खास्ता मान लो कि आपकी सिलेरी मसल्स लूज हो गई और नहीं काम कर रही हैं सही से,
ठीक है, तो आपकी आंखों में क्या प्रॉब्लम होगा, या तो आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, या तो पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया, और अगर दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी तो उसको हम कहेंगे मायोपिया, ठीक है। तो अब इन दोनों डिफेक्ट्स को हम कैसे सही करते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं, और आखिर क्यों सही हो जाता है, लाइक कि एक केस में कॉन्वेक्स लेंस लगाने से, दूसरे केस में कॉन्केव लेंस लगाने से ये क्यों सही हो जाता है। तो चलो आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं, इसकी थोड़ी सी फिजिक्स आपको शेयर करते हैं। हाँ, तो चलो अब आपके सामने जो हमने व्यू शेयर किया है वो है मायोपिया क्या, या नियर साइटनेस का। नियर साइटेडनेस क्या है, आपको नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई दे जा रही हैं, आप देखो जो चीज़ हमने नज़दीक रखा है वो मेरी रेटिना पे ही बन जा रही है, इसका मतलब रेटिना पे इमेज बन रही है तो मुझे दिखाई दे जाएंगी। लेकिन जो चीज़ दूर रखा है, ठीक है ना, दूर रखने का क्या मतलब है कि लाइट्स इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी लाइट्स मेरी आंखों पे आ रही है वो एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है। तो जो दूर से लाइट आएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल आएंगी, तो पैरेलल आएंगी तो ये पहले ही कट जाएंगी, ठीक है। कट जाएंगी तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, शार्प नहीं बनेगी, ये धुंधली बनेगी, इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी आपकी आंखों के रेटिना पे। तो आप क्या कहोगे कि यार धुंधला दिखाई दे रहा है, मेरे को सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर आप क्या करोगे, उस चीज़ को ऐसे नज़दीक ला के देखोगे तो आपको सही सही दिखाई देगा। आप देखते होगे ना, बहुत बूढ़े लोग न्यूज़पेपर को यूं, अगर चश्मा नहीं पहना है, यूं आंखों के सामने ऐसे ऐसे करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि इमेज उनकी रेटिना पे बने तो उनको क्लियरली दिखाई दे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इस डिफेक्ट को सही करना है तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस डिफेक्ट को हमें सही करना है तो क्या काम करना पड़ेगा। तो इसको अब समझिए अच्छे से। अगर इस डिफेक्ट को मुझे सही करना है तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट तो अपनी दूरी पे रहे, न्यूज़पेपर मैं दूर से ही पढूं, अगर रोड पे कोई बैनर लगा है तो मैं बैनर पे तो चढ़ के देख नहीं पाऊंगा, मैं नीचे से ही बैनर देख लूँ, ठीक है ना, बैनर दूर है फिर भी मैं नीचे से देख लूँ। तो मुझे ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, मुझे कुछ भी एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये फैल जाए, यहाँ पे फैल जाएंगी तो ये आपकी रेटिना पर इमेज बना देंगी। मुझे कुछ भी अरेंजमेंट करना है कि पैरेलल आती हुई रेज एक्सपेंड कर जाए, डाइवर्ज कर जाए। तो डाइवर्ज कर जाए तो उसके लिए हमें कौन सा लेंस लगता है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव ही डाइवर्ज करता है चीज़ों को, पैरेलल आती हुई लाइट को, ये कॉनकेव ही करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मायोपिया आइज के लिए, मायोपिया आइज के लिए आपको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये जो लाइट्स पैरेलल आ रही हैं आपकी, ये जो लाइट्स पैरेलल आ रही हैं इसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल रेटिना पे कटने लगेंगी। तो अब आपको ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, लेकिन इल्यूजन ऐसा आएगा। इल्यूजन कैसे आएगा, जो ये रेज ऐसे फैल गई यही पीछे ऐसे आ जाएंगी, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया मायोपिया। अब चलो हम हाइपरमेट्रोपिया पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये है अपना हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, या फिर फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब मुझे दूर की चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। आप देखो यहाँ नज़दीक की चीज़ हमने रख दी तो ये इमेज बनने लगा रेटिना के पीछे, मेरे को इमेज इतना चौड़ा मिलने लगेगा, फिर वही केस धुंधला दिखाई देगा। मुझे तो चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये आगे आके रेटिना पे सेट हो जाए, ये रेटिना पे आके सेट हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आप देखो किसी भी तरीके से मैं ये चाहूँगा कि ये लाइट यहाँ से पास हो, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस हो जाए, ठीक है ना, कंप्रेस अंदर की तरफ। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस पिकअप करते हैं बच्चों, इसके लिए हम लेंस पिकअप करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ही जो लाइट्स आती हैं पैरेलल या किसी भी डायरेक्शन में वो कन्वर्ज करती हैं, अंदर की तरफ कन्वर्ज करती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस लाइट को कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज करने से क्या होगा, आप देखो कन्वर्ज करने से क्या होगा, ये यहाँ पर कटेगा, आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई देने लगेंगी और आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो चीज़ है वो यहाँ पर रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंस लगने वाला है वो कन्वर्जिंग लेंस लगने वाली है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है अपनी,
कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जब नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं, तो कॉनकेव लेंस, और जब दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, नज़दीक की नहीं देती हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस। यही कॉन्सेप्ट है, यही फिजिक्स है आपकी आंखों को सही रखने का, एक सही लेंस देने का। ठीक है जी, इसी थ्योरम से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कॉन्वेक्स लेंस इशू करना है या आपको कॉनकेव लेंस इशू करना है। तो चलिए, होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, फॉर्मूले और आपके थ्योरम्स में नहीं गया हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डाली है ताकि जो भी इस वीडियो को देखे वो समझ जाए कि डॉक्टर्स कैसे लेंसेज को पिक करते हैं, कैसे समझते हैं कि कौन सा लेंस किस केस में हमें देना है। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। चलिए, हैव अ गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।